बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। किन वीज़ों पर आने वाले उम्रा कर सकते हैं, वज़ारत हज की वजाहत। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि सियाहत और विजिट वीज़ों पर दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले अफराद उम्रा कर सकते हैं। हर वीज़े पर उम्रे की इजाज़त होगी। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का वीज़ा रखने वाले भी उम्रा कर सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी विज़न 2030 के अहदाफ के तहत उम्रा ज़ाहिरीन को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं और कोशिश है कि सहूलियात मयारी हों। मकाम प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड टूरिस्ट एजेंसियों और कंपनियों के ताउन से उम्रा ज़ाहिरीन को बैरून मुमलिकत से उम्रा वीज़े जारी कराने का मौका फराहम कर रहा है, जबकि रूअल सऊदिया प्लेटफॉर्म उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए वीज़े के इजरा की सहूलत दे रहा है। वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक, अमरीका और बरतानिया के ज़ायरीन और वीज़ा के हुसूल की फहरिस्त में शामिल ममालिक के ज़ायरीन सऊदी अरब के किसी एक हवाई अड्डे पर पहुंचने पर फौरी वीज़ा जारी कराकर उम्रा कर सकते हैं। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि निजी वीज़े और फैमिली वीज़े पर आने वाले भी अतमरना ऐप के जरिए उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रे के लिए मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हासिल करना ज़रूरी है। इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना से इलाज और मौत या माजूरी या परवाज में ताख़ीर या मनसूखी वगैरह के हालात से पैदा होने वाले मसाइल भी कवर होना जरूरी हैं। उधर सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि 5 बरस से कम उम्र बच्चे किसी इजाज़त के बगैर अपने वालिदैन के हमरा मस्जिदुल हरम में दाखिल हो सकते हैं। वज़ारत हज उम्रा ने हफ्ते को ट्विटर पर बयान में कहा है कि वालिदैन अपने 5 बरस से कम उम्र बच्चों को किसी इजाज़त के बगैर हमरा ला सकते हैं। बयान में कहा गया है कि 5 बरस से ज्यादा बच्चों के लिए अतमरना ऐप के जरिए इजाज़तनामा हासिल करना होगा। जबकि सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने तस्दीक की है कि मस्जिद नबवी रोज़ा शरीफ यानी रियाजुल जन्नह में क़याम का दौरानिया सिर्फ 10 मिनट है। सऊदी अरब मक्का मुकरमा रीजन और रियाज गवर्नरेट में महकमा शहरी दिफा ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मंगल तक बारिश से पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए तैयार रहने का इंतबाह किया है। ताइफ, मक्का मुकरमा, मीसान, अज़म, अल अर्जियात, अल कामिल, अल खरमा, तुरबा, रीना, अल माविया, अल लैस, अल कुंदिफा और रब्बाग में मंगल तक बारिश के इम्कानात हैं। बाज़ मकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें, वादियों, बरसाती नालों, डैमों और नशेबी मकामात से दूर रहें। बयान में कहा गया है कि इस हवाले से जो हिदायत जारी की गई हैं उनकी पाबंदी की जाए। ताज़ा सूरत हाल जानने और मजीद एहतियाती तदाबीर से आगाही के लिए महकमा शहरी दिफा की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर नजर रखें। मक्का के कदवा मोहल्ले को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। मक्का मुकरमा के अल मुस्फिला इलाके में वाक़े कदवा मोहल्ले को हफ्ते से गिराना शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिराए जाने वाला कुल रकबा 686,000 मुरब्बा मीटर है। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी में पुराने मोहल्लों को गिराने के लिए कायम की जाने वाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर अमजद मगरबी ने कहा है कि कदवा मोहल्ले को शुमाल से रिंग रोड और जुनूब से तकवा स्ट्रीट तक और मशरक से रवाबी अजियात से मगरब में शाराए हिजरा तक गिराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पुराने मोहल्लों को गिराने का मकसद शहर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। जिन पुराने मोहल्लों को गिराया जा रहा है वहाँ शहरी आबादी के कई मसाइल के अलावा कानूनी मसाइल भी हैं। बेशुमार गैर कानूनी तारकीन ने पुराने मोहल्लों में पनाह ले रखी है, जबकि कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी अमलाक पर कब्जा कर रखा है। एक हफ्ते में मजीद 14,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में जारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मजीद 14,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 4 से 10 अगस्त तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तमाम रीजन से 14,837 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8,735 इकामा
कानून, 4335 सरहदी अमन कानून और 1767 कानून मेहनत की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 468 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से 58% यमनी, 37% इथोपियन और 5% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। अलावा अजीज 53 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 6 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि 51,905 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 48,595 मर्द और 3,103 खवातीन हैं। 40,372 अफराद के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थीं। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारत खानों से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 2,683 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 13,221 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सख्त सजाएं मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त कर लिया जाएगा और खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार की मकामी मीडिया में तशहीर भी की जाएगी। हज ऑपरेशन मुकम्मल, 17,000 से जायद हुज्जाज की वतन वापसी। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पोस्ट हज ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। हफ्ते को तर्जुमान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 14 जुलाई से 11 अगस्त तक जारी रहा। इस दौरान 128 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स 13,393 हुज्जाज को वतन वापस लाई, जबकि 4,216 हुज्जाज 15 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए वतन वापस आए हैं। मजमूई तौर पर 143 फ्लाइट 17,609 हुज्जाज को वतन वापस लाईं। तर्जुमान PIA के मुताबिक हज ऑपरेशन खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हो गया है और इस दौरान किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई है। सऊदी अरब गैर मुल्की लेबर को रागिब करने में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर। सऊदी अरब की ह्यूमन रिसोर्सेज के शोबे की मालियत बैनुल-अक़वामी मार्केट का महज 0.4% है। इसके बावजूद मुमलिकत गैर मुल्की लेबर को रागिब करने में आलमी सतह पर तीसरे नंबर पर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार जाहिर करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केट सिर्फ 6 बिलियन रियाल से ज्यादा है, जबकि बैनुल-अक़वामी ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केट का तखमीना 1.5 ट्रिलियन रियाल है। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर ने ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्टर के निस्बतन छोटे साइज की वजह से मार्केट के साइज और दस्तयाब मौक़ों का जायजा लेकर लेबर लीजिंग के मैदान में मदद फराहम करने के लिए मालियाती इदारों के लिए अपने मुतालबे को दोहराया है। ये मुतालबा उस वक्त सामने आया जब कौमी कमेटी बराए ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपनियों ने सऊदी मार्केट में कारोबारी शोबे और अफराद दोनों के लिए लेबर लीजिंग सर्विसेज की माली एहानत और तनसीब के लिए अपने इनिशिएटिव का इंकिशाफ किया है। क्या ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद 6 माह कबल कराई जा सकती है? सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस 5 और 10 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है। कबल अज़ीं ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद सिर्फ 5 बरस के लिए होती थी। बाद अज़ां इसमें मुख्तलिफ मुद्दत की सहूलत फराहम कर दी गई है ताकि लोगों को आसानी हो सके। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी में 3 माह बाकी हैं, मालूम यह करना है कि कितनी मुद्दत कबल तजदीद कराया जा सकता है। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया कि ज़वाबित के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद 180 दिन कबल भी कराई जा सकती है। लाइसेंस की तजदीद उसी वक्त से शुमार होगी जब पुराने लाइसेंस की एक्सपायरी तारीख होती है। इस तारीख के बाद से मतलूबा मुद्दत के लिए लाइसेंस तजदीद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि लाइसेंस की तजदीद अब अबशर सिस्टम के जरिए बआसानी कराई जा सकती है, ताहम इसके लिए मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी है जो किसी ऐसे इदारे से कराया जाए जो ई-लिंक के जरिए ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से मरबूत हो, ताकि मेडिकल की रिपोर्ट बराह रास्त ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपलोड हो जाए। एक और शख्स की जानिब से गाड़ी के मलकियती कार्ड, जिसे अरबी में इस्तिमारा कहा जाता है, उसके हवाले से सवाल किया है कि इस्तिमारा अबशर के जरिए तजदीद कराया है, क्या दूसरा कार्ड प्रिंट कराना जरूरी है या नहीं।
इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर कहा गया है कि वो इस्तेमारा कार्ड जिन पर एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं होती, उनकी तजदीद सिस्टम से कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि वो कार्ड जिन पर एक्सपायरी तारीख दर्ज होती है इन्हें सिस्टम में तजदीद कराने के बाद दूसरा कार्ड प्रिंट कराना होता है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर से रुजू करने से कबल इस अमर की यकीन दहानी कर ली जाए कि इस्तेमारे पर एक्सपायरी की तारीख दर्ज है या नहीं। अगर दर्ज नहीं है तो सिर्फ सिस्टम से ही इस्तेमारा तजदीद कराना काफी होगा। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सरकारी इदारों में बेशतर मामलात डिजिटल कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी सहूलत हुई है, जबकि इससे कबल ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के इस्तेमारे की तजदीद के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।